नमस्कार, फिर से राजू देवासी। हम लोग यहाँ पर जुडिशल वकील साहब और वकील साहिबान यहाँ पर जो है खड़े हैं और आज एक मौका है, यहाँ पर चुनाव हुआ है। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहेंगे, यहाँ पे नवनियुक्त अध्यक्ष एडवोकेट धीरज चौधरी यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है। सबसे पहले आपको खूब खूब बधाई होगी, आज आप यहाँ पे चुनाव जीते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिलाड़ा बार के मेरे वरिष्ठ अधिवक्तागण, मेरे साथी अधिवक्तागण और बहन है मेरी, उन्होंने मुझे विजय बनाया इस बार। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे 1 वर्ष के लिए इन्होंने ये अध्यक्ष पद का कार्यभार दिया है, वो मैं उनकी इच्छा अनुसार खरा उतरूँगा और उसी आधार पर सभी सीनियर अधिवक्तागण से राय मशवरा करके और बिलाड़ा बार के लिए जो भी विकास कार्य होगा उसमें मैं बढ़ चढ़कर भाग लूँगा और हर कार्य को मैं सफल बनाऊँगा। एक वरिष्ठ वकील जो आपके जो है पिताश्री यहाँ पर मौजूद है और आप खुद भी यहाँ पर जो धीरज भाकल नाम से भी मशहूर है और धीरज चौधरी नाम से मशहूर है। आपको बताना चाहेंगे दर्शकों को, यहाँ पर इन्होंने एक ईमानदारी से एक और परिचय दिया है, एक उदाहरण पेश किया है कि अभी भी आप इन लोगों के बीच में ही खड़े हैं, अलग से नहीं आए हैं। ये यही कहना चाहते हैं कि मैं आज भी आप लोगों के साथ और बीच में खड़ा रहूँगा। लेकिन हम दर्शकों के लिए एक बार आपको थोड़ा सा आगे आने के लिए आमंत्रित करेंगे। हम और जानना चाहेंगे आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। और मेरा जन्म स्थान घड़ा मंगरा में है। घड़ा मंगरा जो आपका मूल गाँव है? मूल गाँव है जी। उसके बाद में मैं बिलाड़ा में बड़ा हुआ हूँ और बिलाड़ा ही मेरा मूल गाँव माना जाए। और बिलाड़ा में बड़ा होने के बाद में मैंने अध्ययन भी पूरा यहीं पे किया था। फिर मैंने जोधपुर जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से लॉ भी की थी। लॉ करने के बाद में मैं यहाँ पर प्रैक्टिस में आया था 2003 में। 2003 से आप जो है यही हूँ शुरू की। और मेरे जो साथी अधिवक्तागण हैं, जिसने राजेंद्र प्रसाद जी चौहान, वो भी मेरे साथ ही यहाँ पर प्रैक्टिस में आए थे। हमारा बहुत भाईचारा रहा। आज दिन भी हम दोनों ने सामने सामने इलेक्शन लड़ा है, परंतु हम बड़े प्रेम से लड़ा है ये इलेक्शन के नतीजे आने के बाद में भी हम प्रेम से रहेंगे और अंत तक हम भाई की तरह ही प्रेम से रहेंगे। और जो भी बार के लिए विकास कार्य होंगे वो हम दोनों ही मिलकर कार्य करवाएंगे। एक दूसरा नायाब उदाहरण आपने और दे दिया है। प्रतिद्वंदी जो थे राम साहब वकील साहब, उनका भी आपने कहा कि वो मेरे साथ है और मैं उनके साथ हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है। मतदाताओं का जो भी रुझान होगा वो हमें सर्वोपरि है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। जरूर देंगे, ये तो हमारे छोटे भाई है। यहाँ पर आपके पिताश्री रखा राम जी वकील साहब जो वरिष्ठ और नोटरी भी है, कैसे आशीर्वाद देना चाहेंगे आप? इनके जो नवयुक्त साथी और इनके अधिवक्ता जो मेरे भी साथी रहे हैं, उनके सहयोग से आज जो ये विजय प्राप्त हुई है। खुशी है आपको मन में? बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी है। बिल्कुल, आपका एक अलग से इंटरव्यू बनता, कभी हम आपके घर पे आएंगे। और यहाँ पे और भी वरिष्ठ मुख्य चुनाव अधिकारी भी आप ही और एक बहुत ही ज़बरदस्त जानी मानी हस्ती है बीरम राम जी बिश्नोई साहब, कैसे आशीर्वाद देना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। नई बिल्डिंग जो बनी है और अभी भी इसके अंदर जो एडवोकेट्स चैम्बर्स वगैरह का कई ये कैंटीन वगैरह का कई काम है, तो इनके ऊपर जो नए अध्यक्ष हैं उनके ऊपर काफ़ी भार है और इनके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, तब जाकर के इस बिल्डिंग के अंदर जो भी सुविधाएं हैं, कैंटीन वगैरह है, जो लाइब्रेरी है, जेएम कोर्ट है, जेएम कोर्ट की बिल्डिंग के लिए भी प्रस्ताव हो रखा है। टीन शेड का निर्माण अभी काम शुरू हो गया है, वो भी प्रगति पर है। और भी बहुत से काम है जो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। अभी जो 1 वर्ष का जो कार्यकाल है धीरज चौधरी का, वो बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है और हम जानते हैं कि ये अच्छी तरह से करेंगे। बिल्कुल, आशीर्वाद भी दिया है, लेकिन आपको आगे के लिए आगाह भी किया कि आपको जो है तत्पर रहना पड़ेगा और काफ़ी ऐसे काम हैं जो आपको यहाँ पर इस माहौल में करने पड़ेंगे। निर्विरोध उपाध्यक्ष बने हैं यहाँ पे छोटू राम जी CR चौधरी, नवनियुक्त आप जो है निर्विरोध उपाध्यक्ष बने। किस प्रकार से आप आज के माहौल को देखते हैं? ऐसा है कि सर सभी का सहयोग ही था, इसीलिए कोई सामने आया ही नहीं। और ठीक है, सबके साथ मिलकर ही काम करना है। मैं तो भले सीनियर हो या जूनियर हो या बरोबर वाले हो, सबके सलाह मशवरे से हम साथ मिलकर ही काम करेंगे और जो भी एडवोकेट्स के विकास के लिए होगा हम सभी साथ मिलकर प्रयास करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर और भी काफ़ी मौजूद लोग हैं। PP भी है और राजेंद्र जी पटेल जो एक सरकारी वकील है, खासा आपका भी एक दबदबा है वकालत में और खरी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। किस प्रकार से देखते हैं सर आज के चुनाव को? ये चुनाव तो एक्चुअली नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या है कि काफ़ी लंबे समय से ये सीनियरिटी से ये चुनाव होता था, सीनियरिटी से अध्यक्ष चुना जाता था निर्विरोध। उसके बाद में कुछ ऐसी परिस्थिति हुई जिससे चुनाव होने लगे, तो अब चुनाव हुआ तो ये विकास के लिए, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है यहाँ पे, विकास के लिए हम उनके साथ में हैं और जुड़े। तो इसलिए मेरा यही निवेदन है अध्यक्ष महोदय और सभी एडवोकेट से कि बिलाड़ा में या कोर्ट के बाहर भी अंदर जितना भी है विकास कार्य ज़रूर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बार एक हो गई, 2 बार थी, उसकी एक हो गई, इसलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ।
एक इशारे से कहा है, पूरा खुल करके नहीं बोले हैं कि 2 बार थी, लेकिन बिलाड़ा में 1 बार हो गई। आपको बताना चाहेंगे पिछली बार जो है प्रिंट मीडिया में आया था कि बिलाड़ा में 2 बार है, 2 एसोसिएशन बन चुके थे। उस समय पूरी कहानी जो हम लोग बता नहीं पाएंगे, लेकिन इशारे से यही कि पिछली बार 2 धड़े थे और इस बार सारे लोगों ने मिल करके एक ही अध्यक्ष को चुना है। और कुछ विडंबनाएं भी जो है हर जगह देखी जाती है पूरे भारतवर्ष में। जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो वकील प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो भी वोट देते हैं। अभी उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन क्या ऐसा एक प्रोटोकॉल, आप में से बुद्धिजीवी विद्वान वर्ग के लोग यहाँ पर खड़े हैं और कोई जवाबदार ये बताना चाहेगा हमको, क्या इस प्रकार का लॉ आना चाहिए कि जो लोग विद्वान लोग हैं, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो ही वोट देने के हकदार हैं, और जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनको जो है वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कौन इस बात का जवाब देगा हमको? आप देंगे? बिल्कुल। डीआर आप जो दुर्गाराम जी जाग से बिलोंग करते हैं, इस बात का आप जवाब देंगे, और आप भी अध्यक्ष रह चुके हैं। नहीं सर, अध्यक्ष तो नहीं रहा मैं, लेकिन अध्यक्ष बनने के प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल, शुभकामनाएं अग्रिम। और रही बात आपके सवाल का जवाब इस प्रकार है कि हमारी जो सनद है, हमें जो लाइसेंस इश्यू करता है वो हमारी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान है, तो उसमें सबके नॉर्म्स बने हुए हैं, हमारा वेलफेयर फंड बना हुआ। तो अभी तक यह नहीं आया, क्योंकि वकील ये नाम भले बिलाड़ा बार एसोसिएशन में हो सकता है, जोधपुर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करे, किसी के सीनियर अधिवक्ता का जूनियर भी हो सकता है। तो अभी ये कोई सेटल लॉ नहीं है कि जो वकालत करता है वही वोटिंग करेगा, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनका नाम बिलाड़ा बार में है, लेकिन वर्तमान में वो जोधपुर हाईकोर्ट में सीनियर अधिवक्ताओं के साथ सीख रहे हैं, या कोई कंपटीशन की तैयारी में बैठे हैं, कोई आरजेएस बनना चाहता है, कोई एपीपी बनना चाहता है। तो ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं है उनका। बार काउंसिल हमारी वोटर लिस्ट जारी करती है। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, होना नहीं चाहिए। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी जो काउंसिल है वो करेगी इस बात का निर्णय कि जो प्रैक्टिस में नहीं है, क्योंकि हमारे से ना हर 4 साल में एक एफिडेविट लिया जाता है कि आप वकालत करते हो या नहीं। तो हमको रिन्यूअल भी होती है हमारी सनद, नियमित 4 साल से वो रिन्यूअल होती है कि भाई ये आज दिन तक कोई जो वकील है वो प्रैक्टिस में है, वकालतनामा के हमारे से फार्म लिए जाते हैं। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, रिन्यूअल होती जा रही है। जो प्रैक्टिस में है वो ही वोटिंग करते हैं, जो प्रैक्टिस में नहीं है ना वो तो ऑलरेडी वहाँ सनद जमा कर देते हैं कि भाई हम दूसरा प्रोफेशन कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या फिर पॉलिटिक्स में है, या जो भी है उसमें है। ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या हम इस बयान को वकीलों की तरफ घुमा वाला बयान माने? आपसे हम सीधा एक ही क्वेश्चन करते हैं, क्या ऐसा प्रोटोकॉल होना चाहिए कि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वही वोट दे सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं? वो है ऑलरेडी, अभी वही चल रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रैक्टिस नहीं करता रह के वोटिंग करे। सभी लोग कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, जितनी भी वोटिंग है पूरे वोटिंग है, वेल अप टू डेट है। बिल्कुल, आपने ये कहा है कि सभी लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों ने वोट दिए हैं। यहाँ पे गिरधारी लाल जी कंसारा, आप भी एक वरिष्ठ वकील है और काफी अच्छे जाने माने वकील है, आपने अपना फॉर्म वापस क्यों खींचा? मैंने धीरेज जी चौधरी के समर्थन में मेरा, हाँ, क्योंकि मैं पहले रह चुका हूँ 2018 में सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ, इसलिए मैंने इसके समर्थन में वापस लिया। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ में एक नौजवान संजय सीरवी, संजय चौधरी एडवोकेट यहाँ पर है। आपसे भी कुछ हम पूछना चाहेंगे। सबसे पहले किस प्रकार से बधाई देना चाहेंगे नवनियुक्त अध्यक्ष को? वो तो हमने दे दी है जी, ये तो एक रेगुलर प्रोसेस है। जी जी, हमारे में पहले भी परिपाटी बनी हुई थी। हाँ, पहले के बारे में कुछ आपसे और जानना चाहेंगे हम। पिछली बार प्रतिष्ठित मीडिया पर, प्रतिष्ठित प्रिंट मीडिया पर ये आया था कि आप अध्यक्ष हैं और एक संस्था और अध्यक्ष थी, उस बारे में कुछ आपकी टिप्पणी? उसमें कुछ मनमुटाव हो गए थे, पहले मानते इस चीज़ को मनमुटाव हुआ था। बिल्कुल। लेकिन जैसे पहले की परिपाटी चली आ रही थी, हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने कायम कर रखी थी परंपरा अच्छी, उस समय वोटिंग नहीं होती थी। बाद में क्योंकि संख्या बढ़ती है, परिवार भी बढ़ता है, मनमुटाव होते रहते हैं। तो जैसे नए यहाँ भी आए, कुछ मनमुटाव हुए थे, लेकिन अब उन्हीं सीनियर्स की वजह से वापस मनमुटाव खत्म कर दिए गए हैं और अब एक ही अध्यक्ष रहेगा। ये खुशी का विषय है बिलाड़ा वासियों के लिए कि अब एक ही अध्यक्ष है, और पहले चुनाव होते ही नहीं थे, निर्विरोध होते थे, फिर बाद में 2 बार हो गए। लेकिन बिलाड़ा की जनता के लिए है कि अभी इस समय एक ही अध्यक्ष और सभी लोग साथ में, ये बड़ा ही खुशी का माहौल है। हमारे साथ में यहाँ पे त्रिलोक नैनीवाल है जो पार्षद भी है, क्या बताना चाहेंगे सर? सर, महादेव जी की कृपा हुई इस परिसर में और धीरेज भाई के अध्यक्ष चुनने में कि बार एसोसिएशन बिलाड़ा एक हो गया सीनियर अधिवक्ताओं के प्रयास से। तो मुझे बहुत खुशी है कि बार एक हो गए, और मेरे सारे युवा वकील साथियों में भी ये अच्छा मैसेज है कि एकता का मिसाल कायम की इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर बहनें भी हैं, वकील साहिबान यहाँ पर मौजूद हैं। आपका परिचय? कंचन पाटिल। कंचन जी पाटिल, बिल्कुल। और आप एडवोकेट? मंजू पटेल। मंजू जी पटेल, बिल्कुल।
आप? वर्षा राठौड़। वर्षा जी राठौड़, आपके तो जो ससुर जी यहाँ पर बहुत ही दबंग, बहुत ही अच्छे और बहुत ही जबरदस्त वकील है, और आपके हस्बैंड भी वकील है। हाँ बिल्कुल। मेरा नाम संगीता है। संगीता जी, बधाई देना चाहती हूँ, और हम एक ही परिवार है और एक ही परिवार की तरह रहेंगे, और जो भी बाहर का काम होगा सब मिल के करेंगे, एक दूसरे का पूरा सहयोग करेंगे। और आपके तो फैमिली में काफी वकील हैं। हाँ। कौन कौन है? राजेंद्र जी पटेल है, बिल्कुल, पीपी साहब, और सुनील जी पटेल साहब है, बिल्कुल, और एक मैं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आगे से आगे जो है एक ही पढ़ाई करके सभी लोगों को यही होता रहा। आपने देखा होगा कई जगह आरजेएस भी निकल जाते हैं परिवारों में से। जगदीश जी यहाँ पर है, क्या बताना चाहेंगे सर? सबसे अच्छी बात है कि इस बार एक हुई है, और एक ही साथ सब अधिवक्ताओं ने एक साथ मिलकर आपसी सहमति से वोटिंग की है, और इस आपसी सहमति से, एकता से जो भी निर्णय हुआ है वो पूरी बार को मंजूर है, ताकि अब बार एक होने से अच्छा रहेगा कि हमारे बार के विकास में यहाँ पर जो अधिवक्ताओं के बैठने के लिए जो जगह नहीं है, मान लो कल बारिश का मौसम आ गया तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए हमें सहयोग मिलेगा और एक साथ हम किसी प्रकार का मतभेद। विडम्बना हमको ये समझ में नहीं आ रही, क्योंकि काफ़ी चुनौतियाँ जो है धीरज जी को दी गई है, वकील साहब को, लेकिन एक नई बिल्डिंग है यहाँ पर, सब कुछ नया बनाया गया है, फिर भी क्या देखते हैं? हम लोग उद्घाटन होते ही यहाँ आ गए। इस दरमियान पूर्व में ऐसा था कि भाई यहाँ बैठने के लिए चैम्बर्स बनेंगे, और कुछ 22 वर्ष का पहले था, और उसके बाद में बढ़ोतरी हुई, फिर वो अभी पेंडिंग पड़ा है। और यहाँ पर एसीजेएम जो कोर्ट, उसकी भी अभी बिल्डिंग की कमी है, अभी जो उसमें चल रहा है, तो काफ़ी कमियाँ हैं। और उससे भी बड़ी कमी ये है कि वकीलों के लिए यहाँ बैठने के लिए किसी प्रकार का चैम्बर्स नहीं है, और या फिर हमारे फरीक भी कोई आता है तो लिए भी नहीं है। तो सबसे पहले हम ये व्यवस्था देखेंगे कि भाई इन सभी की सुविधाओं के लिए व्यवस्था नई बार बनी है, तो हम संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे कि ये व्यवस्थाएं हो। सीनियर वकील और है लक्ष्मण जी, पिचिया के रहने वाले, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, बिलाड़ा बार की हमेशा एक खूबसूरती रही है कि सभी वकीलों ने जो हमसे पहले थे, उन्होंने भी बिलाड़ा बार को डेवलप करने के लिए, कोर्ट को अपग्रेड करने के लिए उन्होंने प्रयास किए हैं, और उनके प्रयास सार्थक रहे हैं। 20 साल से जो संघर्ष किया था, एडीजे कोर्ट आज आपके सामने है, 15 बीघा ज़मीन अलॉट हुई है, कोर्ट बना है, और अब आज का जो मतदान है वो धीरज चौधरी और राजेंद्र प्रसाद चौहान के मध्य हुआ था। सभी वकीलों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, और हम सभी भाई हैं, अपना जीवन पूरा इस परिसर में बिताएंगे। हमारे बीच में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। अब जो नवनिर्वाचित धीरज चौधरी जो बने हैं अध्यक्ष, उनको हम कंधे से कंधा मिलाकर बिलाड़ा बार के डेवलपमेंट के लिए और कोर्ट को अपग्रेड करने के लिए, चैम्बर्स के लिए, लिटिगेशन के लिए, जो हमारे महिला अधिवक्ता हैं इनके बैठने की सुचारू व्यवस्था के साथ में हम 1 साल का जो अभी इनको टर्नओवर मिला है, उसमें हम सभी भाई साथ रह के बिलाड़ा बार के विकास के लिए और बिलाड़ा की जनता के लिए इस कोर्ट में जो कमियां हैं, जैसे जगदीश जी ने बताई, उनको पूरी करने का भरसक प्रयास करेंगे, और सरकार से भी मांग करेंगे, और सभी हमारे सीनियर वकील रकाराम जी, बीरमाराम जी, नारायण सिंह जी सोडा, सभी के आशीर्वाद से हम सभी भाई मिलकर काम करेंगे। किसी तरह का कोई असंतोष नहीं है। लोकतंत्र के अंदर मताधिकार का प्रयोग करना और झगड़ना एक सामाजिक व्यवस्था है, उसी के अनुरूप काम किया है। इसलिए आप सभी पत्रकार बंधु पधारे, आप सबको बधाई। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे वकील है। ये वो वकील है जब जनता दुखी हो जाती है, कोई गरीब गुरबा जिसका कोई साथी नहीं होता, उस समय ये वकील खड़े रह करके उनको न्याय दिलाते हैं। जब कोई जनहित याचिका लगाई जाती है तो वकील अपनी तरफ से लगा करके वो लोग जो गलत होते हैं उनको यहाँ कोर्ट रूम में घसीटते हैं, और आखिर में न्याय की जीत होती है। काफ़ी युवा वकील भी यहाँ पर खड़े हैं, किस प्रकार से आप देखते हैं? नवनिर्वाचित हमारे अध्यक्ष महोदय धीरज जी चौधरी को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं हम। और हम जब यहाँ पे प्रैक्टिस में आए थे उस समय 2 बार बटी हुई थी, एक अलग बार, और हम सभी युवा साथी यही चाहते थे एक बार एक अध्यक्ष, ताकि हमारा भी जो कुछ बोलना है या कुछ भी हमारी जो दुविधाएं हैं वो एक अध्यक्ष महोदय को बताएं तो हमारा भी सब कार्य सफल होवे। बिल्कुल, आपका एक संक्षिप्त परिचय जानना चाहेंगे? जी, एडवोकेट खुशेंद्र गोयल। और मैं जब यहाँ पे प्रथम बार 2019 में यहाँ पे आया था, वैसे मेरा एनरोल 2015 का है, पर मैं यहाँ पे काफ़ी समय के बाद 2-3 साल के बाद में मैं
यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आया था, तो हम सभी युवा साथियों ने एक तय किया था कि हमारा एक ही मत होना चाहिए कि एक बार एक अध्यक्ष, ताकि हमारी भी आवाज़ ऊपर उठे। हम भी यहाँ पे हमारे साथीगण 7 से 8 जने हम जूनियर अधिवक्ता हैं, ताकि हमारा भी कुछ यहाँ पे दबदबा हो, आने वाले समय में हमें भी लोग जाने, यही हमारी मंशा है। बिल्कुल, युवा वकील भी यहाँ पर खड़े हैं और अपने काम को लेकर के मुस्तैद हैं। हमारे साथ यहाँ पे पद्माराम चौधरी यहाँ पर वकील है और बहुत ही युवा वकील यहाँ। आप क्या बताना चाहेंगे सर? हम ये बताना चाहते हैं, हमारे निर्वाचित जो विधायक है धीरज चौधरी, वो आज चुनाव जीत के निर्वाचन कंप्लीट हुए हैं। अब हमारी ये मांग रहेगी कि हमारे यहाँ वकीलों के बैठने के लिए एक तो चैम्बर की व्यवस्था नहीं है, तो हमारे चैम्बर की व्यवस्था के लिए हम दौड़ भाग करके चैम्बर अलॉट कराएंगे और कैंटीन वगैरह चाय के लिए भी हाई कोर्ट वगैरह से परमिशन लेके यहाँ व्यवस्था कराएंगे, चाय कैंटीन के लिए, चाय नाश्ता के लिए। और फ्री खाते हैं उनके बैठने के लिए की जगह नहीं है, उसके लिए भी हम व्यवस्था के लिए दौड़ भाग करके यहाँ व्यवस्था करवाएंगे। पिछली बार ये सारे काम क्यों नहीं हो पाए? दो आपके पास अध्यक्ष थे लेकिन ये सारे काम हुए नहीं, क्या आपसे भी पूछना चाहेंगे? एडवोकेट आर्यन तातेड़ हूँ। पिछले 3-4 वर्षों से जो बिलाड़ा बार का जो रुक रहा है वो हमेशा से ही 2 अध्यक्ष की वजह से हम जूनियर्स एडवोकेट को भी काफ़ी असमंजस रहती थी। हम उनसे ओपिनियन लेने जाए तो कहीं वो नाराज़ नहीं हो जाए वो, तो ये जो सारी असमंजस है, इस बार का चुनाव शायद राजस्थान के इतिहास में बिलाड़ा बार एसोसिएशन का चुनाव बेहतरीन रहा है। और पिछले चुनाव में भी जब ये इसका बिल्डिंग का अनावरण हुआ तो राजस्थान हाईकोर्ट के जजेस तक के में भी एक वो गिल्टी भावना रही कि ये ऐसा कैसा बार है, छोटा सा बार है, 60-70 एडवोकेट है, इसमें भी फंड है। तो ये चुनाव शायद आज संपूर्ण अधिवक्ता एसोसिएशन, अगर राजस्थान की बात करें तो बिलाड़ा बार एसोसिएशन का ये चुनाव बेहतरीन रहा है। अध्यक्ष पद के लिए भी बढ़िया दावेदारी, दोनों प्रत्याशी अच्छे रहे और जिसने भी चुनाव जीता उनको खूब खूब अनुमोदना, शुभकामनाएं। बिल्कुल, आर्यन तातेड़ एक युवा वकील है और काफ़ी ग्रुपों में आप चैलेंज के साथ में काफ़ी क्रांतिकारी बातें भी आप लिखते रहते हैं। हम सब जूनियर एडवोकेट्स ने इस बार ये डिसाइड किया था कि इस बार का चुनाव हम एक मत पे लड़ेंगे, और पेटी भी एक पड़ी, ये सबसे बढ़िया बात रही। नहीं तो हर बार पिछले 3 वर्षों से हमेशा 2 अध्यक्ष रहे हैं, वो एक अध्यक्ष वहीं जा रहा है, एक अध्यक्ष इसी 8-9 महीने इस बिल्डिंग को बने हुए 9 महीने हो गए। शायद हमारे अधिवक्ताओं की एकता नहीं होने की वजह से अभी तक टिन सेट नहीं बन पाया। पिछले महीने टिन सेट की स्वीकृति आई थी, वो भी काफ़ी प्रयासों के बाद में। तो बार एडवोकेट्स की एकता नहीं होना ही इस टिन सेट का नहीं आना एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। तो सबसे पहले इस नई बिल्डिंग में एक सुविधा हमारे को सबसे पहले चाहिए, एडवोकेट्स के बैठने की व्यवस्था और हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं उनके बैठने की व्यवस्था। इसके बाद में कैंटीन एक दूसरी बड़ी समस्या है। और बाकी तो जैसे जैसे अध्यक्ष महोदय चाहेंगे वैसे वैसे कार्य आगे बढ़ते रहेंगे। पर सबसे अच्छा इस बार के चुनाव में ये रहा कि बार काउंसिल ऑफ बिलाड़ा एक हो गया, एक मत हुआ। धन्यवाद। बिल्कुल, अब देखना ये होगा हम अगले साल इसी विषय में वापस यहाँ पे आएंगे और क्या क्या नवाचार यहाँ पर होते हैं।